जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो हमने चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 2, उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम लोग 2 टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, एक प्रायद्वीपीय भारत और एक पर्यावरण पर का प्रभाव। ठीक है, तो ध्यान से समझना है आप लोग को इस टॉपिक को। बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है इसको। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने मैप वगैरह दिखाए थे, सारे समझ में आए होंगे अच्छे से। ठीक है, और नोट्स भी देख लिए थे आप लोगों ने, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई थी। ठीक है, तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें क्या है कि प्रायद्वीपीय भारत, ये प्रायद्वीप भारत क्या है कि प्रायद्वीप होते क्या है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें पठार वाले क्षेत्र आते हैं। ठीक है, अब ये देखो इसमें पठार होते क्या हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं। देखो क्या है कि इसमें दक्षिण का पठार या और दक्षिण भारत के समुद्र तटीय मैदान क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, दक्षिण भारत की अगर बात करें तो वहां पे आपको पठार देखने को मिलेंगे। पठार होते क्या हैं, तो पठार क्या होता है कि देखो जो समुद्र सतह से ऊंचाई पर, काफी ज्यादा ऊंचाई पर एक बसा हुआ बोल सकते हैं कि क्षेत्र बोल सकते हैं, जो समुद्र से थोड़े ऊंचाई पर बना हो। ठीक है, और वहां लोगों का वास हो और लोग सपाट जमीन हो। ठीक है, और वहाँ लोगों का निवास हो, समुद्र सतह उससे जो है दूरी पर रहे, थोड़ी काफ़ी नीचे हो। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। तो मैंने यहाँ लिख रखा है जो अपने आसपास की जमीन से ऊंचा होता है, आसपास की जमीन से ऊंचा होता है और जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो, उसको हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ याद रखना, पठार किसे कहा जाता है मैंने बता दिया आप लोगों को, जो समुद्री सतह से थोड़ा सा ऊंचा हो। ठीक है, यहाँ पर देखो बच्चों कि ये 3 प्रमुख जो क्षेत्र हैं इसमें विभाजित हैं। 3 प्रमुख क्षेत्र जो आपके पठार, दक्षिण पठार में पड़ते हैं, वो है आपका पहला महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश और तीसरा है कर्नाटक। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। बोला मैंने कि ये 3 प्रमुख क्षेत्र जो है बटे हुए हैं पठारों में, तो आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इनके आजू बाजू आप देखोगे तो समुद्र मिलेगा आपको देखने को। भारत के दक्षिणी भाग में देखो तो सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, मैप आप लोग के सामने है, आप देख सकते हैं उसको, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, देखो आगे यहाँ पर क्या मिला है। देखो बहुत, अगर पुराने इतिहास की बात करें तो यहाँ तांबे और पत्थर के औजार भारी मात्रा में मिले हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ तांबे और पत्थर के औजारों का प्रयोग होता होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, जो सारी चीज़ें मिली हैं तो वही सारी चीज़ें तो हमें बताती हैं। ठीक है, ये फिर आ गई, ये हर वीडियो में मक्खी परेशान करती है। हाँ चलो देखो, ये अब यहाँ क्या है, समुद्री तट मैदानी क्षेत्र। अगर बात करें समुद्री तट मैदानी क्षेत्र में, पूर्व में समुद्र, जो हमारा समुद्र है, अब उसके पूर्व दिशा की ओर नजर डालें तो पूर्व में तमिलनाडु है और पश्चिम में जो है आपका केरल। तो यहाँ क्या है, यहाँ प्राचीन काल में लोग जो है तालाब से सिंचाई किया करते थे। ठीक है ना, है तो समुद्र के किनारे। तो वही चीजें हैं इसमें कि यहाँ पर तमिलनाडु और आपके केरल में यहाँ पर जो सिंचाई कैसे की जाती थी, तालाबों के माध्यम से। क्लियर है? कुछ भी नहीं है टॉपिक के अंदर, बहुत ईजी है, बस आपको मेन चीजें जो है याद रख लेनी है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो यही जो है संगम सभ्यता, संगम साहित्य अलग है, याद रखना उसको। संगम सभ्यता का यही निर्माण हुआ था, ये मैं आपको बताऊंगा। दक्षिण भारत में संगम सभ्यता का निर्माण हुआ था, वो अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये याद रखना, इसमें मेन चीजें बता दी मैंने, बाकी आपको टॉपिक्स जो है नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, देख सकते हो आप उसको। तो प्रायद्वीपीय भारत समझ में आया, इसमें हमें पठारों के बारे में जाना, दक्षिण पठारों के बारे में जाना, जो समुद्र सतह से थोड़े से ऊंचे स्थान पर बसे होते हैं, सपाट होती है जमीन, उस पर लोग निवास करते हैं। ये सारी चीजें हमने यहाँ पर देख ली। क्लियर हो गया? ठीक है, और देखते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में कि पर्यावरण, ये चौथा टॉपिक रहेगा हमारा बच्चों, तो ध्यान से सुनना। पर्यावरण का प्रभाव। अब देखो पर्यावरण क्या है, एक तरीके से कि पर्यावरण एक ऐसा परिवेश है जिसके अंदर मानव सभ्यता, या बोल सकते हैं मानव हो, कोई भी जीव हो, सारे उसके अंदर जीवित रहते हैं। हम लोग डिपेंड किसके ऊपर हैं, पर्यावरण के ऊपर। देखा होगा सब लोगों ने कि अगर हम अपने पर्यावरण को गंदा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा धुआं पोल्यूशन कर देते हैं, तो हम जी नहीं पाते उसके अंदर। तो वही चीज़ है, पर्यावरण जैसा होगा हमारी लाइफस्टाइल भी उसी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा है कई बार कि हाँ
कि जहाँ जिस क्षेत्र में या बोल सकते हैं जिस देश के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ जाती है वहाँ लोग मास्क पहनने लग जाते हैं, या अब तो फिलहाल कोरोना की वजह से जो है मास्क पहन रहे हैं सभी लोग। तो ये चीज़ याद रखना, पहले क्या था कि एक तरीके से मास्क कोई पहनता नहीं था, पहनते थे चाइना के अंदर, चीन के अंदर पहना जाता था, किससे बचने के लिए? पॉल्यूशन से बचने के लिए, पॉल्यूशन से बचा जाता था। ठीक है, तो वही चीज़ है, हम लोग जी किस में रहे हैं? पर्यावरण के अंदर जी रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखनी है, किसी देश का अध्ययन उसके भौगोलिक अध्ययन के बिना अधूरा है। यानी अगर किसी देश का अध्ययन करना है तो आपको जानना पड़ेगा कि उस क्षेत्र का पर्यावरण कैसा है, उस देश का पर्यावरण कैसा है। ठीक है, जैसे अगर बात करें हमारे बिहार की, तो बिहार में अलग तरीके से मौसम होगा। ठीक है, और आपके अलग अलग क्षेत्र जो हैं, उत्तर प्रदेश ले लो तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की फसलें भी उगेंगी। असम में लो, असम में तो आपकी चाय की बगानें हैं। ठीक है, तो बिहार में क्यों नहीं चाय की बगान है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? क्योंकि ये परिवेश है हमारा, जो पर्यावरण है, पर्यावरण से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो देखते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर क्या है कि यह आवास की स्थिति परिवेश से पता चलेगा। यानी कि देखो, आवास की स्थिति कैसे पता चलेगी कि उस क्षेत्र में या उस देश के अंदर लोग कैसे रहा करते थे, किस तरीके के लोग थे। ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा? वहां के परिवेश से पता चलेगा, पर्यावरण के माध्यम से पता चलेगा। पर्यावरण अगर खराब हो जाएगा तो हमारी लाइफस्टाइल भी उसी तरीके से खराब होने लग जाएगी। इसीलिए बोला जाता है ना, सुबह लोग जाते हैं दौड़ने, जॉगिंग करने, खुले स्थान पर जाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, तो वो शुद्ध हवा लेने जाते हैं। पर्यावरण सुबह सुबह अच्छा रहता है, देखा होगा कि हमारे आसपास का परिवेश सुबह सुबह अच्छा रहता है, तो इसीलिए लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। ठीक है, तो जीवन के रहन सहन और आहार व्यवहार सब पर्यावरण पर निर्भर होता है। यानी कि जो पुराना अगर अध्ययन करने कोई बोले तो हम कैसे मान सकते हैं वहाँ लोग कैसे रहे होंगे? तो पर्यावरण के माध्यम से ही बता सकते हैं कि रहन सहन कैसा होगा लोगों का, ये क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद आहार व्यवहार यानी खाना पीना कैसा होगा, किस क्षेत्र में किस चीज़ का उत्पादन होता होगा, ये सारी चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखनी होंगी, जब ही हमें पता चल पाएगा कि उस क्षेत्र का पर्यावरण जो है कैसा है। ये सारी चीज़ें क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत ये याद रखना है सबको। उसके बाद हम लोगों ने जाना पर्यावरण पर प्रभाव कैसा कैसा लोगों मतलब पर्यावरण का प्रभाव जो है लोगों के ऊपर कैसे कैसे पड़ा है। बहुत इजी टॉपिक है। 2 टॉपिक और हो गए हमारे। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने 2 टॉपिक किए थे, इस वीडियो के अंदर 2 टॉपिक कर लिए हमने। अगली वीडियो जो आएगी आपकी उसमें देखते हैं 1-2 टॉपिक और करके चैप्टर खत्म कर देंगे। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। और याद रखना इसका जो तीसरा चैप्टर आएगा हिस्ट्री का, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलो देखते हैं उसको। मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि कपास की खेती किस मिट्टी में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो उसका आंसर है काली मिट्टी। ठीक है, कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। तो कपास की खेती जो होती है वो काली मिट्टी में बहुत अच्छी होती है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट भी किए थे। ठीक है, और चलो ऐसे ही और क्वेश्चन पूछते रहेंगे, और क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगली वीडियो में एक और क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, देखते हैं कितना मज़ा आता है इसमें, और सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो, मज़ा आ जाए, जिससे कि पढ़ने में साइमन क्लास को बहुत आगे तक ले जाना है। हेल्प करो और सपोर्ट करो चैनल को बहुत ज़्यादा। ठीक है, धन्यवाद।